नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 1 मई 2025 बुधवार। जैसा कि हमारी चर्चा राशि के हिसाब से जो 30 मार्च 2025 को ग्रहों का गोचर हुआ है, जिसे समस्त विद्वान ज्योतिषाचार्य, योगीचार्य, विद्वान, भविष्यवक्ता, साइंटिस्ट सभी आपको बता रहे थे कि युग परिवर्तन का समय है। हमने भी आपको बताया था कि ये युग परिवर्तन आपके सोच, आपके विचारों को बदल कर रख देगा। ये भी बताया था कि ये प्रभाव आप लोगों को 14 जनवरी 2025 से ही संकेत मिलना शुरू हो गया होगा। तो किस किस राशि को किस किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं और उनसे बचने के क्या तरीके हैं, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमने मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में जाना और हमने प्रत्येक राशि के बारे में जानते समय ये भी महसूस किया कि ये ग्रह हमें ये बता रहे हैं कि ये समय हमें अपने उस मूर्त रूप की ओर लौटने के लिए बता रहे हैं, जो हमारे वंश को दिखाते हैं, जो हमारी रूट्स को, जड़ों को दिखाते हैं, जो हमारे उन संकेतों को दिखाते हैं जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं अपने जीवन को, अपने वंशज को। तो ये इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि जो हमने वृद्धि की, तरक्की की, विकास किया, उस विकास में हमने बहुत कुछ खो दिया और जो महत्वपूर्ण चीज़ हमने खोई है वह है हमारी पहचान। हमने अपनी पहचान खो दी है, क्योंकि प्रत्येक परिवार अपने किसी नाम से, अपने किसी बैग से, अपने किसी स्थान से, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ था जिससे उसके वंशज प्रसिद्ध थे। जैसे हमारे सूर्य वंशज भगवान राम थे, चंद्रमा वंशज भगवान कृष्ण थे। इसी प्रकार से हर परिवार का, हर व्यक्ति का अपना एक वंश होता है, किंतु हम अपनी इस भागम भाग में उन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ गए और एक ऐसे स्थानों पर पहुंच गए जहां हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है, केवल और केवल मात्र एक भीड़ है। और भीड़ में कभी भी सुकून नहीं होता है, इसीलिए आज हर व्यक्ति परेशान है। तो हमने जब ग्रहों के इस प्रभाव को राशि के हिसाब से समझा, तो हमने देखा कि प्रकृति जब भी कुछ देती है तो बदले में भी बहुत कुछ लेती है, और यही प्रकृति की संरचना है। क्योंकि प्रकृति में जो कुछ भी उपलब्ध है वह प्रकृति के उत्पन्न समय से लेकर आज तक उसमें लेश मात्र एक कण भी ना कम हुआ है ना बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसका परिवर्तन हुआ है। किसी समय में यदि मक्खी, मच्छर, कीटाणु अधिक थे तो
तो वही जीव किसी समय में वृक्ष के रूप में अधिकता में पाए गए। फिर वही जीव कभी जानवरों के चौपायों के रूप में अधिकता में पाए गए। वही जीव आत्माएं कभी इंसानों के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई। इस प्रकार से आत्माएं वही हैं, सिर्फ उनका स्वरूप बदला है, शरीर बदला है। ठीक इसी प्रकार से आप प्रकृति के जल, अग्नि, वायु, भूमि, आकाश, इन पंच तत्वों को भी यदि देखेंगे तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो कल ज़मीन के नीचे था, आज हमने उसे ज़मीन से निकाल कर ऊपर प्राप्त कर लिया है। कभी यह आकाश में हुआ करता था, जो उल्का पिंडों के रूप में कभी धरती पर आया, कभी समुद्र में गया, समुद्र से कभी बाहर आया ज्वालामुखी के द्वारा, पहाड़ों के रूप में हुआ, पहाड़ों से हमने खनिज किया, खनन करके हमने उसे पृथ्वी पर किसी उपयोग में लिया। कहने का अर्थ है, जो धन, भोग, विलासिता, जो कुछ भी आज किसी के पास है, वह कल किसी और के पास थी और कल किसी और के पास होगी। अर्थात ये प्रकृति का केवल मात्र परिवर्तन है सोच का और विचारों का, उस पदार्थ का, उसके स्वरूप का। लेकिन ना कुछ घटा है ना कुछ बढ़ा है। कभी पृथ्वी पर जल बढ़ जाता है तो कभी ठोस पदार्थ बढ़ जाते हैं, तो कभी वायु का वेग बढ़ जाता है, तो कभी अग्नि की तेज बढ़ जाती है। और इन सब का अंश मात्र भी कम ज़्यादा नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आज हम कर्क राशि के बारे में जानेंगे। जिनका भी चंद्रमा 4 नंबर राशि में है, वे कर्क राशि के हैं। 4 नंबर राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। यह जल तत्व की होती है, चर स्वभाव की होती है। इसका प्रतीक चिन्ह केकड़ा होता है। प्रतीक चिन्ह से यदि हम जानें तो यह एक ऐसे स्वभाव की होती है कि जिसे एक बार पकड़ लेती है, मरते दम तक भी उसे नहीं छोड़ती है, फिर चाहे इसके प्राणी क्यों ना चले जाएं। अब ऐसा व्यक्तित्व जिसका हो, जिसकी सोच ऐसी हो, उसको यदि प्रकृति ये कहना चाहती हो कि आप सामने वाले के प्रकाश से प्रकाशित हों, लोगों से जुड़कर रहे, लोगों से जुड़कर लोगों के लिए कार्य करें, लोगों के विकास में, वृद्धि में सहायक बने, तो निश्चित रूप से आपको आपके छुपे हुए भेदभाव, छुपे हुए रहस्य, आपके जो अंदर की भावनाएं हैं वे बाहर आएंगी और आप इस प्रकृति को समझ पाएंगे, जिससे आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होंगे और आपका भाग्य उदय होगा। और वह भाग्य आपको समाज में स्थापित करेगा। जिस प्रकार से भगवान हनुमान जी ने
भगवान श्री राम की जो आराधना की, जो भक्ति की, जो सेवा की, उसी का फल है कि आज भगवान राम से अधिक मंदिर भगवान हनुमान जी के मिलते हैं। भगवान राम से ज़्यादा पूजा अर्चना भगवान हनुमान जी की होती है। लेकिन ये तब है जब आप किसी में अपनी आस्था और विश्वास को जगाएं, तो फिर ये ग्रहों का जो गोचर हो रहा है ये आपको हर तरीके से लाभप्रद होगा। और यदि आपने सामने वाले के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो पाए, तरक्की से खुश नहीं हो पाए, कुछ सीखने को मिला तो उसे सीख नहीं पाए, अर्थात अपने अहंकार में रहे, तो अचानक से आप देखेंगे कि आपको सरकार के द्वारा दंडित किया जाएगा, या फिर आपके परिवार के द्वारा आपको दंडित किया जाए अचानक से। आपको आपके सिर दर्द, आँखों की शिकायत, रोशनी की शिकायत भी हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। पूर्वजों के आशीर्वाद से जब आप वंचित रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको जो उपलब्धियां प्राप्त होनी चाहिए, जो प्रसिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इसका एकमात्र कारण यही है आपका अहंकार। और प्रकृति कभी भी किसी भी कष्ट को अपने ऊपर नहीं लेती है, उसका दोष वह आप ही को देती है। और हमारे विचारों में इस प्रकार का परिवर्तन करके हमें अहंकार प्रदान करके वह सब कुछ सीखने और देखने से वंचित कर देती है जो हमारे लिए लाभप्रद हो, और हम समय निकल जाने के बाद सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी को माया कहते हैं। तो यदि आपने 14 जनवरी 2025 के बाद कुछ सीखने का प्रयत्न किया है, किसी के प्रकाश से प्रकाशित होने का प्रयत्न किया है, सामने वाले को सुनने और समझने के लिए अपने आप को प्रेरित किया है, और सामने वालों को अर्थात लोगों को तरक्की करने में, वृद्धि विकास करने में सहयोग किया है, तो आपका ये आने वाला समय बहुत ही उज्जवल और शुभ होगा, मंगलकारी होगा। इस प्रकार का संकेत आपको 14 जनवरी 2025 के बाद ही प्राप्त होना शुरू हो गया होगा। क्योंकि जो भी आपसे मिलता होगा वह आपसे पद में, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, पैसे में, धन में, सुख सुविधा में आपसे अधिक होगा। और आप उससे कुछ सीखने के बजाय यदि उसके प्रभाव से प्रभावित होते हैं तो आप स्वयं का अस्तित्व खो देंगे। और स्वयं का अस्तित्व जब खोते हैं
तो मन से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। भले ही भौतिक सभी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन मन कहीं ना कहीं बेचैन रहेगा और उस असंतुष्टि के कारण ही आपकी वाणी में करवाहट होगी। उस करवाहट के कारण आपके संबंधों में फर्क आएगा और संबंधों में फर्क आने से आपको अकेलापन महसूस होगा। उस अकेलापन के कारण आपको सिर दर्द, आँखों की परेशानी, बेचैनी जैसी समस्याएं होंगी और उस समस्याओं पर जो धन खर्च होगा वह जमा धन खर्च होगा, जिससे आपको हानि होगी। और इस प्रकार से धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बीमारियों ने और परेशानियों ने घेर लिया है। इसलिए इससे बचने का एकमात्र उपाय है, सामने वाले के प्रकाश से प्रकाशित जरूर होइए, लेकिन उसके अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। उसे समझने की आवश्यकता है, उसके गुणों को अपनाने की आवश्यकता है, दुर्गुणों को नहीं। हमारे जीवन जीने के लक्ष्य में जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे हमारे सोच के भी दो पहलू होते हैं। एक तो हम अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का विस्तार करें और एक उस गुरु की चापलूसी करके बिना ज्ञान हासिल किए गुरु के प्रिय शिक्षक बनकर उस गद्दी पर विराजमान हो जाएं। तो गुरु की गद्दी मिल जाने से और ज्ञान के अभाव में हम अंधकार की ओर जाएंगे। ठीक यही स्थिति इस समय आप लोगों की है। तो स्वयं को संभालिए, सही दिशा में पकड़िए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।